हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ समांतर श्रेणी का प्रश्नावली एक, जिसमें मैं बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। 13 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम पद और सार्वंतर का मान नहीं दिया है, तो उसे हम लोग मान लेते हैं। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए है। और सार्वंतर डी है। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब हम लोग का क्या बोला है क्वेश्चन में? समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? ए प्लस ब्रैकेट में n के जगह क्या हो जाएगा? 11वां पद है तो 11 - 1 इंटू डी। और बोला है 11वां पद 38 है, तो इसका 38 इक्वल टू ए प्लस 11 - 1 करेंगे तो 10 और इंटू डी है तो 10 डी। अब फिर क्वेश्चन में बोला है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी का 16वां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? ए प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे n-1 है, तो 16वां पद है तो क्या हो जाएगा? 16 - 1 इंटू डी। 16वां पद कितना है हम लोग का? 73। तो 73 इक्वल टू ए प्लस 16 - 1 करेंगे तो 15 इंटू डी। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर हम लोग का 73 - 38 हो जाएगा। कैसे घटाएंगे इसको? लेफ्ट साइड में कितना है समीकरण 2 का? 73 इक्वल टू राइट साइड में क्या है समीकरण 2 का? ए प्लस 15 डी। और समीकरण 1 का लेफ्ट साइड में कितना है? 38 इक्वल टू राइट साइड में क्या है? ए प्लस 10 डी। ये हम लोग का समीकरण 2 है और समीकरण 1 है। समीकरण 2 में 1 घटाना है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 73 - 38 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 35 इक्वल टू माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये ए प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 15D - 10D करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5D। अब यहाँ से हम लोग D का मान निकाल सकते हैं। D का मान निकालना है तो 5 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। 35/5 इक्वल टू D। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। D इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को? D इक्वल टू 7। अब इस D के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख कर A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में D इक्वल टू 7 रखेंगे। लिख लेते हैं उसको यहाँ पे। समीकरण 1 में D इक्वल टू 7 रखने पर हम लोग का समीकरण 1 क्या है?
38 इक्वल टू ए प्लस 10d। तो यह हो जाएगा हम लोग का 38 इक्वल टू ए प्लस 10d है, तो d के जगह क्या रखेंगे 7। अब यहाँ से आगे 38 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 38 इक्वल टू ए प्लस 10 गुणित 7 करेंगे तो 70। अब क्या करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो 70 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो 38 माइनस 70 इक्वल टू ए। तो माइनस 70 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को, -32 इक्वल टू ए का मान प्राप्त हो गया। ए का मान है अब हमें ए का मान भी ज्ञात हो गया, डी का मान भी ज्ञात हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का 31वां पद। 31वां पद के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन के जगह क्या रखेंगे 31 माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला में ए और डी का मान रख सकते हैं। ए का मान क्या है -32 धन 31 माइनस 1 करेंगे तो 30 गुणित डी का मान क्या है 7 -32 धन 30 गुणित 7 करेंगे कितना प्राप्त होगा 210 इक्वल टू -32 प्लस 210 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 178। तो हम लोग का समांतर श्रेणी का 31वां पद का मान कितना हो जाएगा 178। यह हम लोग का आंसर है। 14 क्वेश्चन में हम लोग का किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग का प्रथम पद और सर्वांतर नहीं दिया है, तो उसे मान लेते हैं। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग का समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो 12वां पद निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी का 12वां पद कैसे हो जाएगा हम लोग का ए प्लस ब्रैकेट में एन के जगह क्या रखेंगे 12वां पद है तो 12 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से 12वां पद कितना प्राप्त हो गया हम लोग को ए प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 इंटू डी। इसको दे देते हैं पहला समीकरण। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पे बोला है हम लोग का समांतर श्रेणी का 5वां पद, तो उसको भी निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी का 5वां पद कैसे प्राप्त होगा, ये हो जाएगा हम लोग का ए प्लस जो nवां पद का फॉर्मूला है, तो n के जगह क्या रखेंगे हम लोग 5वां पद है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5वां पद कितना प्राप्त होगा। अब हम लोग प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, जो समांतर श्रेणी का 12वां पद है उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो 12वां पद कितना है हम लोग का a प्लस 11d, यह है ना 12वां पद, इक्वल टू 5वां पद कितना है हम लोग का a प्लस 4d। 12वां पद हम लोग का 5वें पद से 14 अधिक है, तो 5वें पद में हम लोग 14 जोड़ देंगे। अब यहाँ से कितना प्राप्त होगा हम लोग को, a तो कैंसिल हो जाएगा, a को इस साइड ले आते हैं पहले, तो a माइनस हो जाएगा, इस साइड आ गया तो a प्लस ये हो जाएगा 11d। इस 4d को भी इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो -4d इक्वल टू इधर कितना है 14।
ये कैंसिल हो जाएगा। 11d माइनस 4d करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 7d इक्वल टू 14। अब d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 7 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो d इक्वल टू 2 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन में बोला है, फिर से क्या बोला है, समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है तथा दोनों पदों का योग 32 है। जो 12वां पद है और 5वां पद है, इन दोनों पद का योग कितना है? 32 है। तो इसको लिख लेते हैं फिर से एक बार। हम लोग का 12वां पद का मान कितना है? a प्लस 11d प्लस 5वां पद का मान कितना है? a प्लस 4d। क्या बोला है? 12वां पद और 5वां पद का दोनों का योग कितना है हम लोग का? 36। अब यहाँ से a और a प्लस a करेंगे तो 2a प्लस 11d प्लस 4d करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15d इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, हम लोग का d का मान पता है, d का मान कितना है? 2, तो इस d के जगह क्या रखेंगे हम लोग? 2, तो 2a प्लस 15 इंटू डी के जगह 2 रखेंगे, 2 इक्वल टू 36। अब यहाँ से आगे देखते हैं, 2a प्लस 15 इंटू 2 करेंगे तो 13 इक्वल टू 36। अब हमें क्या करेंगे, इस 13 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, 30 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 2a इक्वल टू 36 माइनस 30, यहाँ से 2a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 36 माइनस 30 करेंगे तो 6, तो a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को? 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन में बोला है समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। जो यह श्रेणी है इसका mवां पद ज्ञात करेंगे, तो लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का mवां पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? a प्लस ब्रैकेट में n के जगह क्या हो जाएगा? m माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a और d का मान पता है तो इस फॉर्मूला में रख लेते हैं। a का मान कितना है? 3 धन m के जगह m ही रखेंगे, m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हम लोग का? 2, तो 2 रख लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, इस 2 का अंदर इंटू करा लेते हैं तो 3 प्लस 2m माइनस 2। अब यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्लस 2m। तो हम लोग का समांतर श्रेणी का mवां पद का मान कितना प्राप्त होगा? 1 प्लस 2m। यह हम लोग का आंसर है।